फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू यू। इस वीडियो में हम लोग हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर के तीसरे वाले पार्ट को देखेंगे। इससे पहले दो पार्ट हम लोगों ने सफलतापूर्वक कंप्लीट किया हुआ है। वर्ड टू वर्ड उसके जो ट्रांसलेशन है वो हमने किया हुआ है और ये तीसरा पार्ट है। और तीसरे पार्ट में आगे की जो स्टोरी है हम लोग कंटिन्यू करेंगे। स्टोरी बहुत ही शानदार है, इसको आप लोग देखें। और इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि जब ग्रैंड मदर हमारी जो ऑथर हैं दोनों लोग टेरेस पे छत पे जब दोनों लोग सोए हुए थे तो वहाँ पे जो ग्रैंड मदर होती हैं हमारी ऑथर से बताती हैं कि जब वो चली गई थी जब गांव में विलेज में शादी अटेंड करने तो इनको क्या क्या समस्याएं आई थी और एजुकेशन को लेकर के बात करती हैं कि हमारे टाइम पे एजुकेशन इतना ज़्यादा नहीं था जिसकी वजह से मैं पढ़ाई नहीं कर पाई और उस समय पढ़ने लड़कियों को भेजना भी लोग पसंद नहीं करते थे। तो उसके आगे की कहानी है। इससे पहले की कहानी हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में हम लोगों ने किया हुआ है। तो इसके नेक्स्ट पार्ट को यहाँ से हम लोग देखते हैं। तो आई कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाई माई 62-year-old ग्रैंड मदर। तो आई कुड नॉट अंडरस्टैंड का मतलब है मैं समझ नहीं पाई। व्हाई मतलब क्यों, माई 62-year-old मतलब 62 साल की, 62-year-old का मतलब 62 साल की ओल्ड ग्रैंड मदर, जो ओल्ड ग्रैंड मदर हैं इनकी दादी जी हैं, वॉज टेलिंग मतलब ग्रैंड मदर वॉज टेलिंग, ग्रैंड मदर क्यों कह रही थी, क्यों सुना रही थी। टेलिंग भी मतलब मुझसे, मुझे क्यों बता रही थी। और 12-year-old एक 12 साल की बच्ची को, एक 12 साल के व्यक्ति को ग्रैंड मदर अपनी कहानी क्यों बता रही हैं। द स्टोरी ऑफ हर लाइफ इन द मिडल ऑफ द नाइट, रात के बीच में, रात के बीच का मतलब मिडल ऑफ द नाइट, लगभग 12 बजे का समय था जिस समय ग्रैंड मदर उठती हैं और हमारी जो ऑथर 12 साल की हैं इनसे अपनी कहानी को क्या करती हैं बताना शुरू करती हैं। तो पहले तो ये कन्फ्यूज हो जाती हैं कि ये 62 ईयर का व्यक्ति है हमसे अपनी कहानी को इस तरीके से क्यों बता रहा है मिडल ऑफ द नाइट। बट आई न्यू, लेकिन मैं जानती थी, आई लव्ड हर इमेंसली, इमेंसली का मतलब है टू मच, बहुत ज़्यादा। आई लव्ड हर इमेंसली, मैं उसे बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। आई लव्ड हर मतलब मैं अपनी ग्रैंड मदर को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, यहाँ पे हर लगाया गया ग्रैंड मदर के लिए। एंड देयर हैड टू बी सम रीजन, और पॉसिबिलिटी है कि कुछ ना कुछ कारण होगा जिसकी वजह से ग्रैंड मदर मुझे इस समय अपनी जो कहानी है कुछ बातें हैं जो बता रही हैं। वाई शी वॉज टेलिंग टू मी, और वह मुझसे क्यों ऐसा बता रही थी, क्यों अपनी कहानी कह रही थी, इस चीज़ को ये कुछ अनुमान लगाती ही सोचती हैं। आई का मतलब हमारी जो ऑथर है, आई लुक्ड एट हर फेस, आई लुक्ड एट हर फेस, मैंने उनके फेस की तरफ देखा। इट वॉज अनहैप्पी, अब यहाँ पे इट जो प्रोनाउन है इसको समझना पड़ेगा। कोई भी आप स्टोरी पढ़ रहे हैं और उस स्टोरी में कोई न्यूज़पेपर है, आर्टिकल है, आप कुछ भी पढ़ रहे हैं तो अगर कोई प्रोनाउन आ रहा है तो उस प्रोनाउन को आपको समझना पड़ेगा कि प्रोनाउन किस व्यक्ति के लिए आ रहा है, किसके लिए प्रोनाउन आ रहा है। तो इट वॉज अनहैप्पी, तो अब यहाँ पे इट आया उनके फेस के लिए, मतलब फेस कैसा था, अनहैप्पी था, तो यहाँ पे एडजेक्टिव है ये। तो इट वॉज अनहैप्पी, वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं थी, मतलब नाखुश थी। एंड हर आइज, और उनकी जो आँखें हैं वर फील्ड विथ टीयर्स, और आँखों में क्या थे, आंसू थे। तो ग्रैंड मदर के आँखों में आंसू थे जब 12 बजे उठ करके कहानी को सुना रही थी आधी रात में। सी वॉज अ गुड लुकिंग लेडी, सी वॉज अ गुड लुकिंग लेडी, तो वह जो है गुड लुकिंग थी, मतलब वह दिखने में काफ़ी अच्छी थी, सुंदर थी, गुड लुकिंग लेडी। हु वॉज यूजुअली ऑलवेज स्माइलिंग, जो हमेशा क्या करती थी, स्माइल करती रहती थी, हंसती रहती थी। इवन टुडे, यहाँ तक कि आज भी, इवन टुडे। आई कैन नॉट फॉरगेट द वरीड एक्सप्रेशन, तो आई कैन नॉट फॉरगेट, मैं नहीं भूल सकती, द वरीड एक्सप्रेशन, उस चिंतित चेहरे को। तो वरीड एक्सप्रेशन माने उनके चेहरे का जो भाव था, चिंतित था, परेशान थी, तो उस परेशान भाव को ये भूल नहीं सकती। ऑन हर फेस, उनके चेहरे से, उनके चेहरे पर जो भाव था। आई लीन्ड फॉरवर्ड मतलब मैं झुकी। एंड हेल्ड हर हैंड, मैंने उनके हाथों को पकड़ा था, हेल्ड का मतलब होता है पकड़ना, तो मैंने आई लीन्ड मतलब मैंने झुकी और उनके हाथों को मैं पकड़ी, हाथों को मैंने पकड़ा, ऐसा सेंस आएगा। अवा डोंट क्राई, और यह बोलती हैं अवा डोंट क्राई। स्टार्टिंग में आपको बताया जा चुका है कि अवा किसको बोलते हैं, ग्रैंड मदर को बोलते हैं, किसमें
कन्नड़ जो लैंग्वेज है, जो भाषा है। आवा डोंट क्राई, व्हाट इज द मैटर, मैटर क्या है, मतलब क्या बात है। इसकी बहुत सामान्य मीनिंग लें तो क्या बात है। कैन आई हेल्प यू इन एनी वे, क्या मैं आपकी किसी भी तरीके से मदद कर सकती हूँ। यस आई नीड योर हेल्प, तो ग्रैंड मदर बोलती हैं यहाँ पे। अब आई, ये वाला जो आई लिख रखा है, ये आई किसके लिए आया, ग्रैंड मदर के लिए आया। तो ये ग्रैंड मदर है, बोलती है क्या, आई नीड योर हेल्प, मुझे तुम्हारी हेल्प की, मदद की ज़रूरत है। यू नो, तुम जानती हो। व्हेन यू वर अवे, अवे माने होता है दूर, जब तुम दूर थी, जब तुम घर पे नहीं थी, ये मतलब है जब तुम घर पे नहीं थी। करमवीर केम एज यूजुअल, तो जो करमवीरा जो पत्रिका है, जो मैगजीन, जो करमवीरा जो मैगजीन आता था, वो मैगजीन आया एज यूजुअल माने पहले की तरह। तो करमवीरा जो पत्रिका है वो आया एज यूजुअल। आई ओपेंड, मैंने खोला, ओपन किया द मैगजीन, उस पत्रिका को। आई सा द पिक्चर, मैंने तस्वीरों को देखा। दैट ए कंपनीज एनीथिंग दैट वाज रिटन, दैट ए कंपनीज द स्टोरी ऑफ काशी यात्री। अब यहाँ एक कंपनी का मतलब होता है साथ में। तो जब इन्होंने पत्रिका को खोला तो उस पत्रिका के साथ में जो तस्वीरें लगी हुई थी, वो तस्वीरें एक कंपनी द स्टोरी ऑफ काशी यात्री, जो काशी यात्री जो कहानी है, उस कहानी से रिलेटेड मैंने तस्वीरों को देखा। तो ग्रैंड मदर केवल पढ़ नहीं सकती थी, देख तो सकती ही थी। तो वो तस्वीरों को देखती हैं और जो तस्वीरें छपी थी उसमें काशी यात्री जो स्टोरी था, इस स्टोरी से रिलेटेड तस्वीरें थी। एंड आई कुड नॉट अंडरस्टैंड, मैं समझ नहीं पाई। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड का मतलब मैं समझ नहीं पाई। एनीथिंग, कुछ भी, मतलब जो उसमें लिखा था कुछ नहीं समझ पाई, क्योंकि पढ़ी लिखी तो थी नहीं हो। दैट वॉज रिटन, जो उस पत्रिका में लिखा हुआ था, मैं कुछ भी उसमें समझ नहीं पाई, पढ़ नहीं पाई। मैनी टाइम्स मतलब कई बार। आई रब्ड मतलब मैंने मले, तो यहाँ रब का मतलब है अफसोस करने से। मैंने अफसोस किया, आई रब्ड, मैंने मले, अफसोस किया, मैंने हाथों को मला। कैसे, माई हैंड्स, अपने हाथों को। ओवर द पेजेज माने पेजेज के ऊपर, तो ये पेजेज के ऊपर बार बार अपने हाथों को लेकर के जा रही थी। विशिंग, यह इच्छा करते हुए कि दे कुड अंडरस्टैंड व्हाट वाज रिटन। अब यहाँ पे दे इनके हैंड्स के लिए लगाया गया, क्योंकि जो हाथ हैं, हाथ में जो फिंगर्स हैं, जो उंगली वगैरह हैं, जो फिंगर्स हैं, वो फिंगर्स ही कुछ समझ जाएं। दे कुड अंडरस्टैंड, वो समझ सकें व्हाट वाज रिटन, कि वहाँ पे क्या लिखा गया है। बट आई न्यू, लेकिन मैं जानती थी, इट वॉज नॉट पॉसिबल, कि ऐसा संभव नहीं है कि मैं कोई चीज़ अगर कहीं लिखी गई है तो उस पर हाथ केवल हम फेर दें या हाथों को वहाँ रब कर दें तो वो हमें समझ में आ जाए। अगर ऐसा होता तो पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। कुछ भी लिखा है, हाथ वहाँ पे रब करिए, आप समझ जाएंगे। तो इतने सारे लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है। इफ़ ओनली, केवल और केवल, आई वॉज एजुकेटेड, इफ़ ओनली आई वॉज एजुकेटेड, अगर मैं शिक्षित होती, मैं पढ़ी लिखी होती, एजुकेटेड इनफ, पर्याप्त, मतलब इतना पढ़ी लिखी होती कि मैं चीज़ों को समझ जाती। आई वेटेड ईगरली फॉर यू, मैंने तुम्हारा इंतजार किया था। आई वेटेड मतलब मैंने इंतजार किया, ईगरली मैंने बहुत ही उत्सुकता से, यू मैंने तुम्हारा, टू रिटर्न मैंने वापस आने का। तो अब यहाँ पे यू कौन है, हमारी ऑथर है, तो हमारी ऑथर के वापस आने का इंतजार करती हैं। और ये आई कौन है, हमारी ग्रैंड मदर है, तो हमारी ग्रैंड मदर वेट करती हैं किसका, यू, मतलब हमारी ऑथर का। आई फेल्ट यू वुड, और मैंने ऐसा महसूस किया, यू वुड कम अर्ली, तुम जल्द ही आ जाओगी। एंड रीड फॉर मी, और मुझे कहानियों को पढ़ कर क्या करोगी, सुनाओगी। आई इवन थॉट ऑफ गोइंग टू द विलेज एंड आस्किंग यू टू रीड फॉर मी। और करेगा आई इवन थॉट ऑफ गोइंग, मैंने सोचा, गोइंग मतलब जाने का, कहाँ जाने का सोचा, टू विलेज, उस गांव में, जिस गांव में हमारी ऑथर गई थी। तो यहाँ पे ये विलेज वो वाली विलेज दिखा रहा है जिस विलेज में हमारी ऑथर गई थी शादी को अटेंड करने। तो ये सोची कि मैं वहीं चली जाती हूँ। एंड आस्किंग यू, और मैं तुमसे बोल दूँ, तुमसे कहूँ, टू रीड माने पढ़ने का, फॉर मी माने मेरे लिए। आई कुड, आई कुड के बाद देखते हैं क्या है। आई कुड हैव आस्क्ड समबडी इन दिस विलेज, तो आई कुड आस्क्ड समबडी इन दिस विलेज, मैं इस गांव में भी
किसी से बोल सकती थी, कह सकती थी, क्या करने के लिए, पढ़ने के लिए। बट आई वॉज टू एम्बेरेस्ड। एम्बेरेस्ड का मतलब दुखी होना, शर्म महसूस करना, शर्म आना, किसी से कोई बात कहना, तो उसको बोलेंगे एम्बेरेस। तो आई वॉज टू एम्बेरेस, मुझे शर्म आ रहा था, टू डू सो, ऐसा करने से। आई फेल्ट वेरी डिपेंडेंट। डिपेंडेंट का मतलब होता है किसी दूसरे व्यक्ति पे निर्भर होना, तो मैं दूसरे पे बहुत ज़्यादा निर्भर महसूस मैंने किया, मैंने महसूस किया कि मैं निर्भर हूँ। एंड और हेल्पलेस, मैंने हेल्पलेस भी महसूस किया। हेल्पलेस माने असहाय, किसी की मदद की ज़रूरत हो तो उस कंडीशन में आदमी क्या होता है, हेल्पलेस होता है। तो यहाँ पे हेल्पलेस। वी आर वेल ऑफ। वेल ऑफ का मतलब होता है पर्याप्त पैसे का होना, इनफ मनी, दैट इज वेल ऑफ। वेल ऑफ एक प्रकार का फ्रेज है जिसका मतलब होता है पर्याप्त पैसे का होना, इनफ मनी का होना। तो वी आर वेल ऑफ, बट व्हाट यूज इज मनी। व्हाट यूज माने क्या उपयोग है, क्या फ़ायदा है, इज मनी, इस तरीके के पैसे का होना। मतलब पैसा बहुत ज़्यादा है लेकिन जब एजुकेशन अगर हमारे पास नहीं है, कोई भी काम हम खुद से नहीं कर सकते हैं, तो उस पैसे के होने का कोई मतलब नहीं है। When I कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट, तो इस पैसे का कोई मतलब नहीं है जब मैं आई कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट, जब मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूँ, मतलब आत्मनिर्भर नहीं हूँ। बहुत ज़्यादा पैसा ही है और आप अगर हर काम के लिए दूसरे पे निर्भर हैं तो उस पैसे का भी कोई फ़ायदा नहीं है, उस पैसे के होने का भी कोई मतलब नहीं है। तो वही बता रही हैं कि इतने पैसे का होने का कोई फ़ायदा नहीं है। आई डिड नॉट नो व्हाट टू आंसर। आई डिड नॉट नो, यहाँ पे आई डिड नॉट नो व्हाट टू आंसर, मैं नहीं समझ पा रही थी, नहीं जान पा रही थी। व्हाट टू आंसर माने मैं क्या उत्तर करूँ, किस बात का। जब इन्होंने ग्रैंड मदर ने इंडिपेंडेंट होने की बात कही तो इसका आंसर हमारे ऑथर के पास नहीं था। अवा कंटिन्यूड, और हमारी जो ग्रैंड मदर हैं जिनको अवा बोलती हैं हमारी ऑथर, अवा कंटिन्यूड माने वो लगातार बोलती चली गई। आई हैव डिसाइडेड, मैंने निर्णय लिया। आई हैव डिसाइडेड, मैंने डिसाइड किया है। आई वॉन्ट टू लर्न, कि मैं सीखूंगी। तो यहाँ पे ये जो आई हैं हमारी ग्रैंड मदर हैं और इन्होंने क्या डिसाइड किया है कि आई वॉन्ट टू लर्न, मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं सीखना चाहती हूँ। और क्या सीखना चाहती हूँ, द कन्नड़ अल्फ़ाबेट, कन्नड़ जो भाषा है, कन्नड़ जो अक्षर हैं उन लेटर्स को क्या करना चाहती है, सीखना चाहती है। फ्रॉम टुमारो माने कल से, ऑनवर्ड्स माने कल से, और उसके बाद के जो दिन होंगे उन दिनों में मैं इस भाषा को, मैं कन्नड़ को सीखना चाहती हूँ। ऐसा हमारी ग्रैंड मदर ने प्रपोजल रखा, उन्होंने डिसाइड करके हमारी ऑथर को बोला कि मैं ये सीखना चाहती हूँ। आई विल वर्क, मैं काम करूँगी। कैसे काम करूँगी, वेरी हार्ड, बहुत ज़्यादा मेहनत में करूँगी। आई विल कीप सरस्वती पूजा डे ड्यूरिंग दशहरा, तो आने वाले समय में सरस्वती पूजा जो आने वाला था और दशहरा के दौरान तक एज डेडलाइन, उन्होंने एक डेडलाइन रखा, उन्होंने अपने काम को ख़त्म करने का एक डेट, एक टाइम डिसाइड किया कि मैं इस समय तक क्या करूँगी, सीख जाऊँगी। तो हमारी ग्रैंड मदर सरस्वती पूजा और उसके बाद आने वाला जो दशहरा था, दशहरा तक इन्होंने डिसाइड किया कि मैं पढ़ना सीख जाऊँगी। ये डेडलाइन है। डेडलाइन माने किसी चीज़ का प्लान, कोई डेट, कोई फिक्स तारीख वगैरह, उसको बोलते हैं डेडलाइन। दैट डे, उस दिन आई शुड बी एबल टू रीड, तो दशहरा आने तक, दशहरा तक मैं पढ़ना सीख जाऊंगी, पूरी तरीके से मैं पढ़ लूँ, ऐसा उन्होंने डिसाइड किया। और नोवेल, नोवेल पढ़ना सीख जाऊँ। ऑन माई ओन माने खुद से। आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट, अब यहाँ पे आई कौन है, हमारी ग्रैंड मदर। आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट, मैं इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ। इंडिपेंडेंट का मतलब है आत्मनिर्भर होना, मतलब अपने ऊपर डिपेंड होना, किसी दूसरे व्यक्ति पे डिपेंड न होना, दैट इज आत्मनिर्भर होना। आप किसी काम को खुद से कर ले रहे हैं, आप आत्मनिर्भर हैं। गिलास में पानी भरना है, आप खुद ही कल पे चल के गए, आपने कल चलाया और आपने पानी भर लिया, तो आप क्या हैं, आत्मनिर्भर हैं। तो आत्मनिर्भर मतलब कि खुद से किसी काम को करने में सक्षम होना, दैट इज आत्मनिर्भर होना। आई सा द डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन का मतलब होता है दृढ़ निश्चय, ठान लेना किसी काम को करने की, दैट इज डिटर्मिनेशन। आई सा द डिटर्मिनेशन ऑन हर फेस, उनके चेहरे पे, तो उनके चेहरे पे मैंने डिटर्मिनेशन को देखा। एट आई लॉफ्ड एट हर, आई लॉफ्ड, फिर भी एट मतलब फिर भी, आई लॉफ्ड में मतलब मैं हंसी।
आई लव्ड मतलब मैं हंसी, एट हर मतलब अपनी ग्रैंड मदर पे, तो हर यहाँ कौन है, ग्रैंड मदर है, और आई यहाँ पे ऑथर है, इस चीज़ को समझना पड़ेगा। अव्वा एट दिस एज, और हमारी जो ऑथर है वो बोलती हैं कि अव्वा ग्रैंड मदर या दादी ऑफ दिस एज माने इस उम्र में, ऑफ 62 मतलब 62 साल की उम्र में, यू वॉन्ट टू लर्न आप सीखना चाहती हैं, आप पढ़ना चाहती हैं, द अल्फ़ाबेट क्या पढ़ना चाहती हैं, अल्फ़ाबेट मतलब कि कन्नड़ भाषा सीखना चाहती हैं, ऐसा हमारी ऑथर ने बोला। ऑल योर हेयर्स, यहाँ पे देखिए ऑल योर हेयर मतलब बाल, आपके सभी जो बाल है, जो हेयर आप देख रहे हैं, जो सभी बाल हैं, इज ग्रे मतलब क्या है, सफ़ेद है। तो इंग्लिश में अगर आपको सफ़ेद बाल की इंग्लिश लिखनी है तो आप वाइट हेयर नहीं लिख सकते, आपको लिखना पड़ेगा ग्रे हेयर। तो इंग्लिश में सफ़ेद बाल की इंग्लिश होती है ग्रे हेयर, न कि वाइट हेयर। अगर आप वाइट हेयर लिखते हैं ग्रामेटिकली क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इंग्लिश स्पोकन के लेवल पर अगर आप बोल रहे हैं कहीं, तो हो सकता है अगला जो व्यक्ति है वो समझ जाए कि आप सफ़ेद बाल की बात कर रहे हैं। तो स्पोकन लेवल पे अगर आपको जानकारी नहीं है, बोल दे रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप लिखना चाहते हैं, रिटन लेवल पे इस चीज़ को करना चाहते हैं, तो आपको ग्रे हेयर लिखना पड़ेगा। ग्रे, योर हैंड्स आर रिंकल्ड, आपके जो हाथ हैं, हाथों में क्या पड़ चुकी हैं, झुर्रियाँ पड़ जाना, हाथों का मुड़ जाना। जब ओल्ड एज में कोई व्यक्ति चला जाता है तो आप देखेंगे उसके हाथ जो होते हैं ना, हाथ के जो स्किन होते हैं मुड़ जाते हैं, मतलब एक पास में आ जाते हैं, दैट इज रिंकल्ड। यू वियर स्पेक्टिकल्स, आप क्या पहनती हैं, चश्मा पहनती है। तो वियर माने पहनना, क्या पहनती है, चश्मा। एंड यू वर्क सो मच, अब आप बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं, इन द किचन मतलब किचन में। तो अब इतना काम करते हुए बताती हैं कि आप चश्मा पहनती हैं, आपके बाल सफ़ेद हो गए हैं, किचन में इतना ज़्यादा काम करती हैं, फिर भी आप अल्फ़ाबेट या किसी भाषा को सीखना चाहती हैं। तो ये हमारी ऑथर जो है उनसे क्वेश्चन पूछती हैं, कहती हैं ऐसा। चाइल्डिशली मतलब बच्चों की तरह, आई मेड फन ऑफ ओल्ड लेडी, मैंने अपने ग्रैंड मदर का कहीं ना कहीं मजाक उड़ाया। मजाक उड़ाना मतलब उन पर थोड़ा हंसती हैं कि जिस उम्र में बच्चों को पढ़ना चाहिए, तो वो बच्चे तो पढ़ नहीं रहे हैं, लेकिन हमारी ग्रैंड मदर 62 ईयर ओल्ड में जा करके पढ़ने की बात कर रही है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ हो गई। बट सी जस्ट स्माइल्ड, उन्होंने स्माइल किया, ग्रैंड मदर थोड़ा हंसती हैं, स्माइल्ड। फॉर अ गुड कॉज इफ़ यू आर डिटरमाइंड, कह रहे हैं कि अगर अच्छे कारण से, माने अच्छे कार्य के लिए, इफ़ यू आर डिटरमाइंड, अगर आप डिटरमाइंड हैं मतलब आप करना चाहते हैं, आपने दृढ़ निश्चय बना लिया है, कर लिया है, यू कैन ओवरकम एनीबडी, आप किसी को भी, यू कैन ओवरकम देन एनीबडी, तो आप बिल्कुल ही कठिनाइयों को पार कर सकते हैं। ओवरकम करना, किसी कठिनाई को पार कर जाना, जीत हासिल करना, तो आप जीत हासिल कर सकते हैं देन एनीबडी, किसी भी व्यक्ति से, किसी भी व्यक्ति के तुलना में। बट आई विल डू इट, मैं इसे करूँगी। फॉर लर्निंग देयर इज नो एज बार, और सीखने के लिए हमारी ग्रैंड मदर बताती हैं कि जो हमारी जो ऑथर है वो बोलती हैं कि सीखने के लिए कोई भी एज बार नहीं है। तो ग्रैंड मदर यहाँ डिसाइड करती हैं कि ऐसा है, मेरे को कन्नड़ जो भाषा है वो सीखना है, और इसके लिए फॉर लर्निंग, और सीखने के लिए देयर इज नो एज बार, और जहाँ तक सीखने की बात है तो सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होता है, आप किसी भी एज में जा करके आप चीज़ों को सीख सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट होगा, पार्ट 4,